जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात जो है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो आज इस चैनल में पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि ले दे के पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त चाइना ही बचा है। चाइना हमें भीख देता है, क्योंकि अभी हाल ही में इमरान खान का दौरा भी चाइना का है। तो उस दौरे में भी जाके इसको अपनी आदत के अनुसार भीख ही मांगनी है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के साथ सामंजस्य बैठा पाए, वो है चाइना। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मतलब जिस हस्तियों के लिए लेते हैं इमरान खान साहब और उनके इर्द गिर्द के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करते वलद वालिन आमीन पे सर बात खत्म करते हैं, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, अफगानिस्तान को कहते हैं कि हम आपको मैन पावर देना चाहते हैं, टेक्निकल लोग देना चाहते हैं। सर तालिबान जैसे लोगों ने इनको कहा कि भाई हमें माफ कर दो, हमें आपका ना मैन पावर चाहिए ना आपके टेक्निकल लोग चाहिए, हम जिस हाल में हमें इस हाल में रहने दो। सिर्फ बात यह है कि अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा। सऊदी अरेबिया में जी ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर हमने काम करना है जी, एमबीएस ने हमें कहा हुआ है। मैं तो कहता हूं एमबीएस पे मैं हैरान होता हूं कि मतलब वो इमरान खान जैसे लोगों और इसकी टीम के ऊपर जिसने पाकिस्तान का पट्टा बिठा के रख दिया, उसको कैसे मतलब हम लें और कैसे एक्सपेक्ट करें कि इमरान खान साहब चीजों को बेहतर करेंगे। सर अपना मुल्क जब नहीं संभाला जाता, आप ऑफरें कर रहे हैं जी फला हमारी टेक्निकल फैसिलिटीज यूज कर लें, हमारे मैन पावर को यूज कर ले, ये कर ले, वो कर, क्यों ये कहानियां सुनाते हैं झूठी अवाम। देखिए, इनकी इस तरह की बातों से और खाली खुली बातों से, बगैर किसी अमल के जो ये बातें हैं, इनकी जो हवाई बातें हैं, इससे आपको मैं बताऊं कि क्या असर हो रहा है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला जा रहा है, इवन तालिबान के साथ। और इसमें कोई बईद नहीं है कि कुछ अरसे के बाद वही उसी तरीके से उनकी जो कॉन्सुलेट्स हैं वो इंडिया की दोबारा खुल जाएं अफगानिस्तान में, और तालिबान जो है उनके साथ जो है अच्छे ताल्लुकात बना लें। इसमें ईरान भी उनकी हेल्प करेगा, ठीक है जी। और हमारा जो मुल्क है वो वैसे के वैसा देखता रह जाएगा। यहाँ दोबारा धमाके शुरू हो गए, यहाँ दोबारा इस्लामाबाद जैसे शहर में जो कैपिटल है, जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, वहां पर पुलिस वालों को मारा जा रहा है, रोज डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। आप अखबार उठाकर देख लें, आप हैरान हो जाएंगे। तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ ये नवाज शरीफ को वापस लाने पे। अच्छा, ये आपको मैं बताऊं वजह क्या है जी, ये क्यों नवाज शरीफ का बार बार नाम लेता है और वापस लाने की बात करता है? क्योंकि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी से लोग बहुत बुरी तरह परेशान हैं। एग्जैक्टली सर। और वो जिंदा नहीं रह सकते। उनकी तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन उनकी डाइवर्ट करने के लिए ये खेला जाता है गेम। सर बिल्कुल आपकी बात ये सही, लेकिन इनको लाइन दी जाती है बकायदा अपने लोगों को कि आपने ये जो है ना चीज, एक शोशा छोड़ देना है रोजाना, और ताकि सारे टॉक शोज जो है वो उस तरफ लग जाएं, और जो है हमें कोई ये ना पूछे कि महंगाई क्यों हो रही है, बेरोजगारी क्यों हो रही है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग रोटी तक नहीं खा सकते। यस सर। रोटी खाने से वो जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस मुल्क में इतनी बेरोजगारी है और इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। सर एक रोटी जो है 15 से 20 रुपए की मिल रही है। एक तिल वाला जो नान होता है, जैसे कुलचा कहते हैं, मैं हैरान हो गया कि जो कि मुशर्रफ साहब के जमाने में 2 रुपए का होता था, कल मैंने वो खरीदा है 20 रुपए का, इस्लामाबाद में मिल रहा है तिल वाला नान। सर कल जो आटा चक्की मालिकान है पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने 90 रुपीज पर केजी जो गंदम का आटा होता है तो वो कर दिया 85 का। पहले वो बेच रहे थे 5 रुपए किलो पर केजी, उन्होंने मजीद इजाफा कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं अपने लोगों को कि यार मैं एक ब्रांड हूं, मुझे आप लोग क्यों नहीं मतलब इस्तेमाल करते अवाम के सामने। अब सर एक ब्रांड को, पाकिस्तान में हर किस्म के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लोग चाटेंगे अगर उनके जेब में पैसा नहीं है, उनके पेट में खाना नहीं है, उनके सर पे छत नहीं है, उनके पास जिसे कहते हैं लाइट के लिए बिजली नहीं है, और खाना पकाने के लिए उनके पास गैस नहीं है। क्या करेंगे सर ऐसी ब्रांड का। और आपने सर हिंदुस्तान की बात की, ये पूरा दिन मोदी जी को मैं कहता हूं कि उसके ऊपर कभी फाशिस्ट और कभी फला और कभी फला। सर कहें जो मर्जी कहें, लेकिन अपने अवाम को जिस तरीके से मोदी जी कड़े हैं और अवाम उसके साथ उनकी कड़ी है, अगर आपके साथ इस तरह कड़ी हो जाए तो फिर आप जो मर्जी करते फिरें। बजाय इसके वो नाम भी सर इमरान खान का आज तक मैंने नहीं सुना इन पिछले 3.5 सालों में कि उन्होंने इमरान खान का जो है आईबी बोला हो।
وہ کہتے ہیں یار میں نے کیا کرنا ہے اس کا نام لے کر. نہ وہ فون پہ بات کرتا ہے, نہ کچھ اور کرتا ہے, نہ کچھ اور کرتا ہے, اپنے کام پہ سر فوکسڈ ہے, اپنی ڈپلومیسی پہ فوکس ہے. جس افغانستان کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا فتح کر لیا, وہاں پہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہاں ہندوستان بیٹھے گا اور ہم یہ دیکھتے رہیں گے, ہم یہی مطلب جسے کہتے ہیں نا, مطلب اب لمبی لمبی چوڑا کریں گے, بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں گے. اور عمران خان صاحب ہمیں ریاست مدینہ کی پتہ نہیں کون کون سی ایگزامپل دے رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ وہ نسلیوں کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ وہ مطلب وہ تو 3 مثالیں تھی نا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں, یہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے, لیکن نام ان کا سر یوز کر رہے ہیں. دیکھیے پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے نہ تو سی پیک کو اس طریقے سے چلایا جیسے کہ وہ تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے تھا, نہ جو اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے, 9 اسپیشل اکنامک زونز تھے جن میں کہ چائنا کی بہت زیادہ انڈسٹری آنی تھی, دوسرے ملکوں کی انڈسٹری آنی تھی, اور ملکوں پاکستان میں روزگار بہت زیادہ بڑھنا تھا, نہ اس طرف ان کی توجہ گئی اس طریقے سے جیسے ہونا چاہیے تھا. وہاں پر انرجی پہنچانی ہوتی ہے, گیس پہنچانی ہوتی ہے, بجلی پہنچانی ہوتی ہے, ان کا انفراسٹرکچر بنانا ہوتا ہے. گوادر کو آپ دیکھ لیں, گوادر جو کہ آپ کی دوسری بڑی بندرگاہ ہے جس کا اتنا نام لیا جاتا ہے, جو کہ چائنا والے اس پہ اتنا جو ہے محنت کر رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ نہ بجلی صحیح طریقے سے پہنچائی ہے, نہ وہاں پانی ہے, نہ وہاں گیس ہے, نہ وہاں سڑکیں ہیں صحیح طریقے سے بن رہی. آپ کر کیا رہے ہیں؟ اب ان کو جو ہے کل آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے اب یہ چائنا جا رہے ہیں, وہاں چائنا جا کے 3 فروری کو یا امریکہ سے تو ان کو کسی قسم کی کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی, انہوں نے فون کال تک نہیں کی. تو اب یہ ان کو اس وقت میرے خیال ہے جا کر تھوڑا سا خیال دوبارہ آیا ہے کہ یہی ایک ملک ہے دنیا کا جو پاکستان کا دوست ہے, جس نے پاکستان کا ڈیفنس جو ہے اتنا مضبوط کیا ہے, جو پاکستان کو انرجی میں اتنی ہیلپ کر رہا ہے, جو کہ پاکستان کی انرجی کو ڈیولپ کرنے میں اتنی ہیلپ کر رہا ہے. سیکرٹ بن گیا اس کے بعد. جی ہاں, اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات یہ والی کہ مطلب چائنا, شاید چائنا کی ابھی جب تک ان کی مجبوری ہے تو شاید ہمارے ساتھ ان کی دوستی ایسی رہے گی جس سے ان کو لگا, جس طرح امریکہ کے ساتھ سر ہماری بہت گہری دوستی رہی ہے کسی زمانے میں, لیکن آج امریکہ ہمیں مطلب آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ عمران خان کو 1 سیکنڈ کے لیے اس نے ہیلو تک نہیں بولا, جو بائیڈن صاحب نے پوری دنیا میں کالیں کی لیکن عمران خان کو کال نہیں کی انہوں نے. یہ ایک بات. سر دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے گوادر کا ذکر کیا, سر گوادر کی عوام آپ نے بھی وزٹ کیا ہوگا 2-3 دفعہ, میں بھی گیا ہوں پچھلے 3-4 سالوں میں, مطلب وہاں پہ عوام کہتی ہے یار نام آپ ہمارا لیتے ہو, مطلب گاؤں یا شہر یا جو بھی ہم کہیں وہ ہمارا ہے, اور مطلب ہمیں پانی اویلیبل نہیں ہے. سر کراچی سے باؤزرز کے ذریعے پانی جاتا ہے, تربت سے ٹینکرز کے ذریعے پانی آتا ہے, تو مطلب کیا سی پیک اور سر کیا پھر چائنا اور کیا کوئی اور, سر مطلب یہ تو ڈرامہ لگتا ہے مجھے. کتنے افسوس کی بات ہے. دیکھیں آپ نے بات کی چائنا کی دوستی کی, اس لیول پہ جو دوستی ہوتی ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتی جیسے میری اور آپ کی ذاتی دوستی ہے. جی یہ دوستی ہوتی ہے. لیکن اگر تاریخ دیکھیں تو امریکہ جس سے دوستی کرتا ہے, یا انگلینڈ جس سے دوستی کرتا رہا, یا فرانس جس سے دوستی کرتا رہا, یہ نہ صرف یہ کہ مفادات کی دوستی ہوتی ہے بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے دوسری قوموں کو محکوم کرنا. اب آپ دیکھیں امریکہ نے کس طریقے سے افغانستان کو تباہ کیا, بالکل, اور کو تباہ کیا, اور کس طریقے سے انہوں نے وہاں جو ایک مڈل ایسٹ میں اپنا ملک رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے کیا کچھ وہ کرتے ہیں, سارے وسائل لوٹ لیتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے ساتھ وہ کرتے ہیں. چائنا کی یہ بات ہے کہ ان کے کوئی اس طرح کے ایکسپینشنسٹ جو ہے نا وہ عزائم نہیں ہے. یہ ہر ملک میں جو ہے روڈ بنانا چاہ رہے ہیں, ہائی ویز بنانا چاہ رہے ہیں, موٹر ویز بنانا چاہ رہے ہیں. ان کا جو یہ 1 بیلٹ 1 روڈ کا پروگرام ہے اس میں بہت زیادہ یہ انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ ملکوں کو ایک دوسرے سے ملانا چاہ رہے ہیں. ان کا لیکن کہیں بھی یہ پروگرام نہیں ہے کہ ہم جا کر ان ملکوں پہ قبضہ کر لیں, ان کے وسائل پر قبضہ کر لیں. ان کا پروگرام, ان کی جتنی بھی فورن پالیسی ہے وہ ٹریڈ پر مبنی ہے. ہر ملک کے ساتھ یہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, اور ٹریڈ کے روٹس جو ہیں, جو کہ سمندر کے روٹس ہیں, جو کہ خشکی کے روٹس ہیں, جو کہ سڑکوں کے روٹس ہیں, جو کہ ریلوے کے روٹس ہیں, ان کو یہ بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو ٹریڈ ہے ود دی ریسٹ آف دی ورلڈ وہ آسان ہو جائے. اور امریکہ اس لیکن سر آپ کی بات یہاں تک آپ کی بات صحیح ہے. سر ٹریڈ کرتا ہے, ایکسپینڈ کرتا ہے روڈ انفراسٹرکچر کو, کمیونیکیشن سسٹم کو, لیکن سر جس مارک اپ کے ذریعے مطلب وہ لون دیتا ہے ان کنٹریز کو, سر 4 اور 5%
दुनिया में सर कहीं पे भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो फिर कब्जे से तो ज्यादा वो चीज खतरनाक हो गई। मैं कहूंगा कि अगर हमें लोन 5%, 4% या 3.5% पे मिलेगा उनसे, चाइना से, फिर हमें सर वो मोटरवेज गिरवी रखवाने पड़ेंगे। ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, एयरपोर्ट्स को हम गिरवी रखवा चुके हैं, और अब मजीद जो एसेट्स हमारे पास थोड़े बहुत बचे सर उसको भी हम रखवा रहे हैं। तो मसला तो ये कि हम खुद कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते कि हम कब तक मतलब कभी अमेरिका की तरफ, कभी चाइना की तरफ, और सबके सामने यूं करके हम बैठे रहेंगे सर। नहीं, मैं अर्ज करता हूं कि आपको दुनिया का कोई और मुल्क टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। जी जी, ठीक है जी। सिर्फ ये एक मुल्क है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, या आपको जो स्टील मिल है जैसे, वो आपको रशिया ने दी है। राइट, ठीक है जी। आपको बाकी यूरोपियन मुल्क जो हैं, ये आपको सिर्फ आपको फिनिश प्रोडक्ट देते हैं, और वो भी वो उस क्वालिटी का नहीं देते और उस टेक्नोलॉजी का नहीं देते जो कि ये खुद इस्तेमाल करते हैं, या इसराइल को देते हैं, या इंडिया को देते हैं। चाइना से आपको ये वाहिद मुल्क है जो कि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। एक तो ये बात होगी। बाकी आपकी बात जो वो इंटरेस्ट रेट वाली है और कर्जे लेने वाली है, बात ये है कि आपकी जब जेबें बिल्कुल खाली हैं, ठीक है जी, आप कर्जा ही लेंगे ना, काम करेंगे, लेकिन जो ये 4 से 5% आपने इंटरेस्ट रेट की बात की है, ये नेगोशिएट किया है शहबाज शरीफ ने। देखें, इसमें बहुत ज्यादा करप्शन चलती है जी। अगर आप प्रॉपर्ली नेगोशिएट करें तो 1% पे भी आपको मिल जाता है। सर मिलते इतने बड़े लोन जो है कॉर्पोरेट लेवल के लोन 1% पे होते हैं, या 1% से भी बात कम पे ही होते हैं। ये नेगोशिएट करने की बात होती है ना, आप उनके साथ नेगोशिएट करें तो आप 1% में मिल जाएगा। दूसरे, आप उनके साथ ये बात करें कि ये जो राहदारी हम बना के आपको दे रहे हैं सीपैक, ये इस पे सारा आपकी ट्रेड चलेगी। तो अगर आप उनके साथ प्रॉपर नेगोशिएट करते हैं तो हो सकता है कि ये वो अपने खर्चे से बना के दे देते। दूसरे, ये कहलाता है बीओटी। बीओटी बेसिस पे वो इंडिया चाइना बनाकर आपको दे देता। वो क्या होता है? बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। वो अपने खर्चे से बिल्ड कर। ये हमारे जो नेगोशिएट करने वाले सियासतदान हैं, ये सारा उनकी जेब में गया है और जाता है। ये बड़े अफसोस के कहना पड़ता है। अगर ये प्रॉपर्ली नेगोशिएट करते, बीओटी बेसिस पे प्रोजेक्ट्स बनाते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस बनाते, सारी दुनिया से सरमाया यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपकी जो मोटरवे आपने बनानी है, आप बीओटी बेसिस पे इसका ठेका दें, जो भी आपने अब रह गई है जहां जहां बनानी है, या आपने कोई और बिल्डिंग बनानी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, अब बीओटी बेसिस पर ठेका दें। वो आएगी, कंपनीज आएंगी, अपने खर्चे पर बनाएंगी। उसके बाद उससे जो उनको आमदन होगी, क्योंकि उस जाहिर है कि अगर रोड है तो उसके ऊपर गाड़ियां चलेंगी, वो टोल लगाएंगे। इस तरह रेलवे है, उस पर जो सामान जाएगा, जो फ्रेट जाएगा, जो मुसाफिर जाएंगे, हर एक पर वो टैक्स लगाकर, और वो अपना पैसा 20 साल में वापस ले लेंगे, 10 साल में वापस ले लेंगे। ठीक, तो ये एक। और फिर बीओटी ये होता है, ट्रांसफर भी उसमें शामिल होती है, यानी बिल्ड, अपने पैसे से बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे, 10 साल ऑपरेट करेंगे, उसके बाद 10 साल बाद आपको फ्री में दे देंगे आपके मुल्क को। फिर आप उसको जो है ट्रांसफर जब वो कर देंगे, तो बाकी अरसा जो है